जय हिंद बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 आर टी शर्मा मैथ्स एक्सरसाइज 3.4। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, राइट द पॉसिबल डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, व्हिच ऑफ दीज नंबर्स आर ऑड स्क्वायर रूट्स। तो यहाँ 4 नंबर्स है, इनकी जो स्क्वायर रूट आएंगे ना, तो इन स्क्वायर रूट्स की यूनिट प्लेस में पॉसिबल डिजिट्स क्या क्या हो सकती है। अच्छा, तो फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया, देखिए 1 को स्क्वायर करने से 1 आती है, 2 को स्क्वायर करने से 4 आती है, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, अच्छा 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36, 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49, 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64, 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81, वैसे ही 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100। किसी भी नंबर, चाहे कितने बड़े नंबर हो, इसकी यूनिट प्लेस में अगर 1 आ जाए तो इसकी स्क्वायर के यूनिट प्लेस में 1 आएगा। अच्छा, वैसे ही किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस में 9 है तो इसकी स्क्वायर करने के बाद आखिर में मतलब स्क्वायर नंबर की यूनिट प्लेस में 1 आएगी। तो 1 के केस में भी 1 आएगी और 9 के केस में भी 1 आएगी। 2 के केस में 4 है, वैसे ही 4 देखिए 8 के केस में भी है, 3 के केस में 9 है, वैसे ही 7 के केस में भी 9 है, 4 के केस में 16, तो 16 के यूनिट प्लेस में 6 है, और 6 के केस में 36 आ रही है तो यूनिट प्लेस में 6 आएगी। ठीक है, तो जिस भी नंबर के आखिर में या तो 4 आएगी या तो 6 आएगी, इसकी स्क्वायर के आखिर में 6 आएगी, ये पक्का है। अब देखिए इस साइड के नंबर, ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है। तो 1 की स्क्वायर रूट 1 है, वैसे ही 81 की स्क्वायर रूट 9 है। ठीक है, इन सब नंबर्स तो स्क्वायर्स है ना, तो इनके स्क्वायर रूट में देखिए यूनिट प्लेस में इसकी 1 है, तो 1 किस किस की स्क्वायर में आती है, 1 की और 9 वाले नंबर के, मतलब यूनिट प्लेस में 9 वाले नंबर के। तो यहाँ अगर 1 है ना, ये तो स्क्वायर है, तो इसकी स्क्वायर रूट की यूनिट प्लेस में या तो 1 आएगी या तो 9 आएगी। ठीक है, तो इसके आंसर कैसे करना, तो आप ऐसे ही लिखिए, वी नो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यूनिट प्लेस इज 1, ब्रैकेट में लिखना यूनिट प्लेस, यूनिट डिजिट या फिर डिजिट लिख सकते हैं, यूनिट डिजिट इज 1। ठीक है, अच्छा 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81, यहाँ भी यूनिट डिजिट इज 1, यूनिट डिजिट 1 ना, तो देयरफॉर दिस पॉसिबल यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 9801 इज आइदर 1 और 9। अच्छा, 2 नंबर देखिए यूनिट प्लेस में 6 है, तो कौन कौन से नंबर से 6 है, 4 के केस में और 8 के केस में, इन दोनों के केसेस में क्या है, यूनिट प्लेस में 6 आ रही है, तो वी नो यहाँ चेंज करनी पड़ेगी। 4 के केस में 16 है, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो यूनिट डिजिट इज 6। ठीक है, 9 यहाँ 6 है, 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36, यूनिट डिजिट इज 6 है। तो द पॉसिबल यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ, ये नंबर क्या है, 99856, 99856 इज आइदर क्या है, किससे मिल रही है, 4 से या तो 8 से, 4 और 8, बस। नेक्स्ट 3 नंबर देखिए 1, तो इसकी तरह है सेम, तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यूनिट डिजिट क्या है, 1 है, वैसे ही 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81, यूनिट डिजिट इज 1। द पॉसिबल यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 99801 is either 1 और 9। ठीक है, फोन नंबर देखिए आखिर में 5 है, तो कौन से नंबर के आखिर में 5 है, सिर्फ 25। देखिए 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, यूनिट प्लेस में सिर्फ 5 एक ही नंबर के केस में आ रही है और वो 5 है, मतलब जिस नंबर के यूनिट प्लेस में 5 है इसकी
स्क्वायर के यूनिट प्लेस में भी 5 है। वैसे ही अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस में 5 है तो इसकी स्क्वायर रूट के यूनिट प्लेस में भी 5 आएगा। तो देखिए 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है, तो यूनिट डिजिट इज 5। तो और भी नहीं है ना, सिर्फ एक ही डिजिट, तो इसको काट दीजिए, मतलब ये नहीं चाहिए। तो द पॉसिबल यूनिट डिजिट ऑफ, यहाँ पॉसिबल नहीं है, यहाँ फिक्स है, देयरफॉर द फिक्स्ड, या फिक्स लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ 5 के केस में एक ही 5 है, एक ही नंबर है। यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ, ये क्या है, 657 6566025 इज ओनली 5 आएगा, ठीक है। तो ये होता है इसकी सॉल्यूशन। आप देखिए 2 नंबर फाइंड दी स्क्वायर रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा आपको यह 15 नंबर से इनकी स्क्वायर रूट्स निकालना, तो वो बहुत इजी है। इनमें से फर्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा और बीच के सारे क्वेश्चंस आप खुद ही कर लेना, यहाँ मैंने सॉल्यूशन दिखाऊंगा, ठीक है, सॉल्यूशन करके दे दूंगा। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, देखिए 441 है ना, 441। अच्छा, प्राइम नंबर से इसको डिवाइड देकर छुटा करके ले आना, प्राइम नंबर से, ओनली प्राइम नंबर से। तो सबसे पहला प्राइम नंबर 2 है, तो 2 से ये तो डिविजिबल नहीं है ना, क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस में 1, यानी कि ये एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर तो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। तो क्या करना, नेक्स्ट नंबर 3 है, प्राइम नंबर 3 से चेक करना। तो 3 से चेक कैसे करते हैं, इन सब डिजिट्स देखिए 4 है, डिजिट सेट कर लिए, 4 + 4 + 1 इज इक्वल टू 9 है। 9 ये 3 से डिविजिबल है कम्प्लीटली, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल है। ये शॉर्टकट डिविजिबिलिटी चेकिंग है। तो 3 से डिविजिबल है, 3 × 1 = 3, 1 बचा 14 हुआ, 3 × 4 = 12, 2 बचा अब यह 21, 3 × 7 = 21, फिर से 3 से डिविजिबल होगा। अच्छा, 3 × 4 = 12, 2 बचा 27, 3 × 9 = 27, फिर से आप 7 से डिविजिबल है, 7 से 7 × 7 = 49, ठीक है। तो देयरफॉर देखिए 441 इज इक्वल टू 3 × 3 × 7 × 7, यानी कि 3 स्क्वायर × 7 स्क्वायर, ठीक है, 3 स्क्वायर × 7 स्क्वायर, ठीक है। तो इनमें से एक को लेना, इनमें से 3 की एक जुड़ा है, 7 की एक जुड़ा, तो एक लेना। तो देयरफॉर ये बाय स्क्वायर रूट साइन है, 441 इज इक्वल टू 3 × 7। अच्छा, इसको लिखिए या ना लिखिए कोई मतलब नहीं, 3 × 7 इज इक्वल टू 3 × 7 = 21, तो इसकी स्क्वायर रूट 21 है, मतलब 21 को स्क्वायर करने से 441 मिल जाएगा। तो वैसे ही होते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, बहुत ईजी है। अब नेक्स्ट नंबर देखिए 3013696, बहुत बड़ा नंबर है, तो इसकी यूनिट प्लेस में 6 है, यानी कि ये इवन है, तो 2 से डिविजिबल है। अच्छा, 2 15 = 30, 2 0 * 0 1 बचा 13 हुआ, 2 6 = 12, 1 बचा 16, 2 8 = 16, 9, 2 4 = 8, 1 बचा 16, 2 8 = 16, फिर से 2 से डिविजिबल होगा। अच्छा, 2 7 = 14, 1 बचा, अब यहाँ 10 हुआ, 2 5 = 10, 2 3 = 6, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 4 = 8, अब फिर से 2 से डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, 2 3 = 6, 1 = 15, 2 7 = 14, 1 बचा 13, 2 6 = 12, 1 बचा 14, 2 7 = 14, 2 1 = 2, 2 2 = 4, फिर से आप 2 से डिविजिबल है। अच्छा, 2 1 = 2, 1 बचा 17, 2 8 = 16, 1 बचा 16, 2 8 = 16, 2 3 = 6, 1 11, 2 5 = 10, 1 = 12, 2 6 = 12, फिर से 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 9 = 18, 2 4 = 8, 2 1 = 2 15, 2 7 = 14, 1 16, 2 8 = 16, फिर से 2 से डिविजिबल है, ठीक है। 2 4 = 8, 1 = 14, 2 7 = 14, 2 0 = 0, 1 17, 2 8 = 16, फिर से 18, 2 9 = 18। अब देखिए 2 से डिविजिबल नहीं होगी, क्योंकि आखिर में यूनिट प्लेस है, यानी कि वो ऑड है। अब ये देखिए 2 से भी डिविजिबल नहीं है, 3 से भी डिविजिबल नहीं है, क्योंकि देखिए इन सब डिजिट्स के साम 28 आ रही है और 28 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं है। 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 5 से डिविजिबल होने के लिए यूनिट प्लेस में या तो 5 या तो 0 आना चाहिए। अब ये डायरेक्ट 7 से डिविजिबल है
7 एक प्राइम नंबर है। अच्छा, तो 7 4 में तो नहीं जाएगी, 47 में देखिए 7 6 जार 42, 47 से 42 गया तो 50, 7 7 जार 49, 1 बचा 18, 7 2 जार 14, 4 बचा 49, 7 7 जार 49, फिर से ये 7 से डिविजिबल है, 7 से, ठीक है। अच्छा 6 में तो 7 जाएगी नहीं, 67 है, 67 में कितने टाइम्स है, 7 9 जार 63, 4 बचा 42, तो 7 6 जार 42, 7 1 जार 7, ठीक है। आप देखिए डायरेक्ट 31 से डिविजिबल है, 31 जार 961, तो यहाँ देखिए 31 एक जुड़ा है, 7 एक जुड़ा है, 2 एक जुड़ा, 2 जुड़ा, 3 जुड़ा है, तो therefore 301369 is equal to 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 6 2 है, into 7 into 7 into 31 into 31, ठीक है। तो therefore स्क्वायर रूट ऑफ 301369 इज इक्वल टू, इस जुड़ा से एक 2 इंटू इस जुड़ा से एक 2 इंटू इस जुड़ा से एक 2 इंटू इस जुड़ा से एक 7 इंटू इस जुड़ा से एक 31, तो इज इक्वल टू, आप देखिए 2 2 जार 4, 2 4 जार 8 है। अच्छा 7 8 जार 56, 56 इंटू 31, 1736 है, तो 1736, तो 1736 है इसकी स्क्वायर रूट, ये 15 नंबर है, ठीक है। अच्छा 20 के सब क्वेश्चन के सोल्यूशन आप यहाँ देख लीजिए। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 180 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। तो सबसे पहले ये जो 180 है ना, इस 180 को कौन सी नंबर से मल्टीप्लाई करने से, कौन सी सबसे छोटी नंबर से मल्टीप्लाई करने से एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगी, और उसी ही परफेक्ट स्क्वायर जो हमें मिलेगी ना, इसकी स्क्वायर रूट क्या होगी। तो ये बहुत ईजी है, पहले 180 को प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा तोड़ दीजिए, तो 2 90 जार 180, 2 45 जार 90, अच्छा 3 15 जार 45, 3 5 जार 15, 2 एक जुड़ा है, तो देयरफॉर 180 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 है। देखिए 2 एक जुड़ा, 3 एक जुड़ा, लेकिन एक 5 एक्स्ट्रा है, तो यहाँ और एक 5 हो जाता, इंटू और एक 5 होता ना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता, मतलब 5 से इसको इंटू करने से और थोड़ा बड़ा नंबर हो जाएगा। तो सबसे छोटा नंबर जो है यहाँ एक्स्ट्रा 5 बच रही है ना, तो वही 5 है जिससे इसको मल्टीप्लाई करने से परफेक्ट स्क्वायर बनेगी। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर बाय 180 टू बी मल्टीप्लाइड इज 5, ठीक है। अच्छा तो देयरफॉर हम देखिए 5 से इसको मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आएगा परफेक्ट स्क्वायर तो आ जाएगी ना, तो इसकी स्क्वायर रूट क्या होगी। तो देयरफॉर द स्क्वायर रूट ऑफ द ऑब्टेन्ड नंबर इज, इस जुड़ा से एक 2, इस 3 की जुड़ा से एक 3 इंटू यहाँ जो एक्स्ट्रा 5 है इसको, तो 2 3 जार 6, 5 6 जार 30 है, तो इसके आंसर 30 है। मतलब देखिए इसको 5 से इंटू करिए, एक परफेक्ट स्क्वायर आएगी और इसकी स्क्वायर रूट 30 होगी, ठीक है। 5 से इंटू करने से ये 900 होगी, और 900 की स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है 30, ठीक है।
अब 4 नंबर देखिए सेम क्वेश्चन है, जस्ट यहाँ 147 है, तो इसको प्राइम फैक्टराइज करने से 3 × 7 × 7 आ रही। यह 7 की तो एक जुड़ा है और 3 अकेला है, तो और एक 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ द रिक्वायर्ड नंबर बाई विच 147 टू बी मल्टीप्लाइड इज 3। द स्क्वायर रूट ऑफ द ऑब्टेन्ड परफेक्ट स्क्वायर इज 7 × 3। मतलब ये तो 3 और एक है तो एक जुड़ा हो जाएगी, एक जुड़ा में से एक 3 है और 7 से इस 7 की एक जुड़ा से एक 7 है, तो 3 × 7 = 21। ठीक है, बहुत ईजी है। अब नेक्स्ट देखिए 5 नंबर, फाइंड दिस स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 3645 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट इट बिकम्स ए परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। तो आप देखिए यहाँ जस्ट डिवाइड है, मल्टीप्लाइड की जगह में डिवाइड है, नंबर ये है, तो इसको प्राइम फैक्टराइज करना। तो प्राइम फैक्टराइज करने से देखिए 3 एक जुड़ा 2 जुड़ा 3 जुड़ा रही है और यहाँ एक 5 एक्स्ट्रा बच रही है। तो अगर ये 5 को गायब कर दी गई ना तो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर तो बन जाएगी। यह 5 एक्स्ट्रा है तो 5 गायब करना मतलब क्या है, 5 से इसको डिवाइड दे देना। 5 से डिवाइड देने से नंबर छोटा हो जाएगी, ये 5 भी प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं आएगी। तो मतलब यहाँ जो एक्स्ट्रा बच रही है ये 5 बच रही है। ठीक है, तो 5 से डिवाइड देना। दी रिक्वायर्ड नंबर बाई विच 3645 टू बी डिवाइडेड इज 5 है। अब जो न्यू नंबर बनेगी ना, 5 से डिवाइड देने से नंबर छोटा हो जाएगी, तो इसकी स्क्वायर रूट क्या होगी, ये तो परफेक्ट स्क्वायर होगी ना, तो इस 5 को छोड़ देना बिल्कुल। तो 3 ये जो 3 जुड़ा है 3 की एक एक को लेना, तो 3 × 3 × 3 = 27। ठीक है, बहुत ईजी है। अब नेक्स्ट के 6 नंबर सेम क्वेश्चन है, जस्ट यहाँ 1152 है। तो 1152 को प्राइम फैक्टराइज करने से यहाँ एक एक्स्ट्रा 2 बच रही है, ये जो 2 एक्स्ट्रा है तो इससे डिवाइड देने से काम हो जाएगा भाई, और इससे डिवाइड देने से नंबर तो छोटा हो जाएगी और वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। इसकी स्क्वायर रूट क्या होगी, इसको छोड़ के बाकी जुड़े में से एक एक को लेना, तो 2 × 2 × 2 × 3 = 24। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 1296। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 16 टाइम्स द अदर, फाइंड द नंबर्स। 2 नंबर्स के प्रोडक्ट 1294 है, दोनों में से एक नंबर, अच्छा दोनों नंबर्स ऐसी है एक दूसरे से 16 गुना है। एक नंबर अगर 1 है तो दूसरा नंबर इसकी 16 गुना है, 16 टाइम्स है, मतलब 1 × 16 16 है, ऐसे मान ली। तो दोनों नंबर्स क्या क्या होंगे, अच्छा तो हम यहाँ लेट करेंगे, लेट 1 नंबर भी x। तो देयरफॉर एक नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर क्या होगी, देखिए 16 टाइम है, एक नंबर दूसरा नंबर 16 गुना है, तो द अदर इज दूसरा नंबर 16x है। आप देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के प्रोडक्ट 1296 मतलब x और 16x के, x × 16x = 1296 इम्प्लाइज x × x x स्क्वायर। तो मतलब यहाँ 16 भी है ना, तो 16x स्क्वायर = 1296 इम्प्लाइज x स्क्वायर = 1296 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर इक्वल 16 है, नीचे ले आना। अब देखिए 16 से इसको डिवाइड दे दीजिए तो 81 आएगी, 16 से डिवाइड देने से 81 आएगी, आप चेक करके देखिए। अच्छा तो इम्प्लाइज x = √81, तो 81 x स्क्वायर की वैल्यू 81 है, तो मतलब x तो x स्क्वायर x की स्क्वायर है, तो x स्क्वायर की स्क्वायर रूट x है, तो इसकी स्क्वायर रूट लेना मतलब x बनाना, तो इसकी भी स्क्वायर रूट लेनी पड़ेगी ना, तो इसकी स्क्वायर रूट 81 की स्क्वायर रूट 9 है, 9 9 81। तो देयरफॉर 1 नंबर क्या है, 9 है, और दूसरा नंबर 9 × x है, तो देयरफॉर द नंबर्स आर 9 and 16 × 9 = 144, 9 16 and 144, तो दोनों नंबर्स 9 और 144 है। इजी ना, बहुत इजी है। आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये वेलफेयर एसोसिएशन कलेक्टेड ₹2,0500 as donation from the residents. If each paid as many fees as there were residents, find the number of residents. तो किसी एक वेलफेयर सोसाइटी में मेंबर्स से पैसे कलेक्ट किए और इस सोसाइटी में जितने सारे मेंबर्स हैं और एक मेंबर ने
नंबर ऑफ मेंबर्स के हिसाब से पैसे दिए गए। यानी कि मान लीजिए 8 मेंबर्स है इस सोसाइटी में, मेंबर्स टोटल 8 है, तो होलियक ने 8 रुपीज़ करके पैसे दिए थे। तो 8 इंटू 8 इजिकल टू ₹64 होगा। तो कुल मिला के ₹64 है, मतलब अमाउंट, कलेक्टेड अमाउंट। मेंबर 8 है तो 8 के हिसाब से होलियक ने 8 रुपये करके दिए। तो वैसे ही यहाँ देखिए टोटल अमाउंट तो ये होगा, अमाउंट ये होगा। तो कितने मेंबर्स ने, कितने लोगों ने इतने अमाउंट दिए थे टोटल मिला, कुल मिला के। तो मेंबर्स कितने हैं और होलियक ने कितने कितने दिए ये तो नहीं पता। तो यहाँ देखिए जब मेंबर्स 8 थे तो होलियक ने 8 दिए तो 64 आया था। तो आप देखिए 64 की स्क्वायर रूट निकालिए 8 आएगी, तो मतलब डायरेक्ट स्क्वायर रूट से आंसर मिल जाएगा। मतलब यहाँ 8 मेंबर्स थे इसके केस में, ठीक है, मेंबर्स 8 है। तो इसके केस में क्या हो, इस अमाउंट की, इस नंबर की स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। लेकिन डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकालने से और आंसर करने से थोड़ा सा ज़्यादा शॉर्टकट हो जाएगा, तो थोड़ा सा डिटेल में आपको जाना होगा। तो लेट द नंबर ऑफ मेंबर्स इज इक्वल टू x, bx, ठीक है। अच्छा एंड अच्छा x, अच्छा मेंबर्स तो x, तो एंड यहाँ मेंबर्स नहीं, रेसिडेंट, एंड ईच रेसिडेंट पेज रुपीज y रुपये करते हैं। तो नंबर ऑफ मेंबर्स जितने हैं और ये के उतने पैसे करके दिए थे ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू वाई इज इक्वल टू ये 20, 25, 00। अब देखिए इम्प्लाइज x इंटू वाई, x और y दोनों बराबर है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 202500। x स्क्वायर कैसे होगा, यहाँ थोड़ा सा ब्रैकेट में लिखना, नंबर ऑफ मेंबर्स और होलियक ने जो अमाउंट दी सेम है, x इज इक्वल टू y, ठीक है, x इज इक्वल टू, तो x की जगह y की जगह हम x लिख सकते हैं, तो x इंटू x स्क्वायर, तो इम्प्लाइज x इज इक्वल टू √202500, इससे स्क्वायर रूट निकाल लेना। तो 202500, तो पहले देखिए 5 से तो डिविजिबल होगा ना, तो 5 भी एक प्राइम नंबर है, 2 से भी डिविजिबल होगा। 5 4 जा 20, 5 0 जा 0, 25 5 5 25 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, तो फिर से 5 से, अच्छा 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, फिर से 5 से, अच्छा 5 16 जा 80, 1 बचा 10, 5 2 जा 10, 5 0 जा 0, फिर से 5 से होगा, 5 3 जा 15, 1 12, 5 2 जा 10, 25 4 जा 20, फिर से अब देखिए आप 5 से नहीं होगी, 3 से होगी, 3 1 जा 2, 3 1 जा 3, 3 0 जा 0, 24 3 8 जा 24, फिर से 3 से, 3 3 जा 9, 18 3 6 जा 18, फिर से 3 से, 3 12 जा 36, 3 4 जा 12, 2 2 जा 4, तो इनमें से एक लेना, एक जोड़ा, दो जोड़ा 5 है, दो जोड़ा 3 है और एक जोड़ा 2 है। तो 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, 5 5 जा 25 और 2 25 जा 50 और 3 3 जा 9, 9 इंटू 50 450। तो x क्या है, नंबर ऑफ रेसिडेंट्स, तो नंबर ऑफ रेसिडेंट्स इज इक्वल टू x, तो देयरफॉर द नंबर ऑफ रेसिडेंट्स इज 450, टोटल 450 रेसिडेंट्स है इस सोसाइटी में, ठीक है। तो यहाँ कितने रुपए करके दिए हैं इसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, ये हमने हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये लिखा, ठीक है। अब देखिए नंबर भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, ये सोसाइटी कलेक्टेड ₹92.16, each member collected as many पैसे as there were members, how many members are were there and how much is contributed, how much did is contribute। तो किसी एक सोसाइटी में टोटल मेंबर्स जितने हैं और एक ने उतने करके पैसे दिए, यहाँ रुपीज नहीं, यहाँ देखिए ₹92.16, मतलब 92 रुपये और 16 पैसे, ठीक है। अच्छा
तो मतलब क्या है ये एक नंबर की तरह लेट द नंबर ऑफ मेंबर्स बी एक्स एंड द अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम ईच मेंबर बी वाई। अच्छा अब तो सीधा सीधी मतलब है एक्स और वाई तो बराबर है, जितने मेंबर्स थे इनमें से कोई एक ने उतने करके पैसे दिए थे। तो x की जगह x y की जगह x लिखना क्योंकि यहाँ x इक्वल टू y है, तो y की जगह x लिखने से x into x x स्क्वायर हो जाएगा। तो x स्क्वायर 9216 है, तो x स्क्वायर की स्क्वायर रूट x है, तो इसकी स्क्वायर रूट 96 है। ऐसे ही निकाल लेना फैक्टर से। तो देयरफॉर नंबर ऑफ मेंबर्स इज 96 एंड ईच पेड 96 पैसे और एक ने 96 पैसे करके दिए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए सेम ऐसा ही सेम कायदा की सॉल्यूशन है। ए स्कूल कलेक्टेड ₹2304 एज फीस फ्रॉम इट्स स्टूडेंट्स if each student paid as many paise as there were students in the school, how many students were there in the school? तो किसी एक स्कूल में जितने स्टूडेंट्स थे इनमें से हर एक ने उतने ही नंबर ऑफ स्टूडेंट के हिसाब से पैसे दिए थे फीस के तौर पर। तो आप इस स्कूल में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल बी एक्स। तो x into x मतलब क्या है, टोटल x स्टूडेंट है और एक ने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने हैं उतने करके पैसे दिए। तो x into x is equal to 2304, तो x into x x square is equal to 2304, तो 2304 की स्क्वायर रूट निकालिए। x को x स्क्वायर की स्क्वायर रूट x है, तो इसकी स्क्वायर रूट 48 आएगी टाइम ऑपरेशन मदद से, ठीक है। तो देयर आर 48 स्टूडेंट्स इन द स्कूल, उसी स्कूल में 48 स्टूडेंट्स हैं। अब नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, द एरिया ऑफ a square field is 5184 meter square. A rectangular field whose length is twice its breadth has its perimeter equal to the perimeter of the square. Find the area of the rectangular field. तो देखिए मान लीजिए एक स्क्वायर फील्ड है, इसकी जो एरिया है ये 5184 मीटर स्क्वायर है। अच्छा और एक यहाँ और एक फील्ड है जो रेक्टेंगुलर है। अच्छा ये जो रेक्टेंगुलर फील्ड है ना, इसकी लेंथ ब्रेथ की डबल है, ट्वाइस मतलब डबल है। ये छोटा साइड ब्रेथ है और ये लंबा साइड लेंथ है। ये स्क्वायर फील्ड है, चारों साइड्स बराबर है, ठीक है। तो भाई इसकी एरिया क्या होगी निकालना, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। देखिए इसकी कोई डायमेंशन नहीं दी गई है, इसकी भी डायमेंशन नहीं बट यहाँ एरिया दी गई है। तो स्क्वायर के एरिया से हम स्क्वायर की साइड निकाल सकते हैं। स्क्वायर की साइड अगर निकाल लिया ना तो इसकी एरिया हम निकालेंगे कैसे, देखिए यहाँ पहले ये देखिए whose length is twice its breadth has its perimeter equal to the perimeter of the square। मतलब इसकी पेरीमीटर और इसकी पेरीमीटर सेम है, दोनों के पेरीमीटर सेम है। तो दोनों के पेरीमीटर कैसे निकालते, पहले इसकी साइड की निकाल लीजिए। तो देखिए गिवन एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू 5184 मीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू 5184 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा इसकी स्क्वायर रूट निकाल दी 5184 2 25 जार 51 18 2 9 जार 18 2 2 जार 4 फिर से 2 से, अच्छा 2 12 जार 24 1 19 2 9 जार 18 12 2 6 जार 12 फिर से 2 से 2 6 जार 12 2 4 जार 8 16 2 8 जार 16 फिर से 2 से 2 3 जार 6 2 2 जार 2 4 जार 8 2 से 2 1 जार 2 12 2 6 जार 12 2 2 जार 4 162 फिर से देखिए 2 से 2 8 जार 2 81 जार 162। अब देखिए 81 को हम 9 into 9 लिख सकते हैं, थोड़ा सा शॉर्टकट कर लिया, टाइम फैक्टर प्राइम नंबर्स में नहीं गए। तो 1 2 3 जुड़ा तो 2 into 2 into 2 8 है और 9 8 जार 72 है, तो 72 आ रही है। तो 72 मीटर है, मीटर स्क्वायर की स्क्वायर रूट मीटर है। तो यहाँ एक्चुअली देखिए ये जो स्क्वायर फील्ड है ना, इसकी और एक साइड की लेंथ 72 मीटर है। तो देयरफॉर इसकी पेरीमीटर और इसकी पेरीमीटर बराबर है ना, आप इसकी पेरीमीटर निकालना, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू और एक साइड 72 मीटर कर दो,
ऐसे 4 साइड से तो 4 इंटू 72 मीटर इज इक्वल टू 4 टू ज़ा 8 है और 4 7 ज़ा 28 है, तो 288 मीटर है इसकी पेरीमीटर। तो इसकी पेरीमीटर भी बराबर होगा ना। ऑल्सो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 288 मीटर। दोनों के पेरीमीटर सेम है ना। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 288 मीटर। दोनों के पेरीमीटर सेम है। यहाँ कहिए कि दोनों के पेरीमीटर इक्वल है, तो इसकी पेरीमीटर और इसकी पेरीमीटर सेम, तो इसकी पेरीमीटर से हम इसकी पहले लेंथ ब्रेथ निकालेंगे भाई। अच्छा आप देखिए, लेट दी इसकी लेंथ और ब्रेथ कुछ नहीं दी गई है। अच्छा एक क्लू है, लेंथ जो है ना ब्रेथ की डबल है, तो हम ब्रेथ को x मानेंगे। लेट दी ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड बी x, तो देयरफॉर लेंथ विल बी ब्रेथ अगर x है तो लेंथ इसकी डबल है ना, ट्वाइस x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसके पेरीमीटर कितने हैं, 288 है। अच्छा रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ कितने हैं, 2x है, ट्वाइस x प्लस ब्रेथ x है, इज इक्वल टू पेरीमीटर 288। तो इज इम्प्लाइज बोथ साइड 2 से डिवाइड दे दीजिए, तो ट्वाइस x प्लस x थ्राइस x है, थ्राइस x इज इक्वल टू इसको 2 से डिवाइड करने से 2 कट जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करने से 144 implies x is equal to 144 divided by 3 is equal to 48 होगा। x 48, तो x मतलब ब्रेथ है, तो therefore breadth is equal to breadth is 48 meter and length is इसकी डबल है ना, 2 into 48 मीटर is equal to 96 मीटर है। अब क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा सा इरेज करने के लिए, therefore एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू, देखिए रेक्टेंगल की एरिया की फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितने हैं, 96 मीटर इंटू ब्रेथ कितने हैं, 48 मीटर इज इक्वल टू, दोनों को इंटू कर देना, तो इज इक्वल टू दोनों को इंटू करने से आया 4608 मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये है भाई फाइनल आंसर, मतलब इसकी एरिया है। तो इसी में बहुत इजी है बट थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ दोनों क्वेश्चंस में 4 नंबर्स है, सबसे जुड़ा हुआ स्क्वायर नंबर ढूंढना निकालना जिसको परिए के चारों नंबर से डिविजिबल है। तो यहाँ देखिए 1 नंबर 6 9 15 एंड 50, 6 9 15 एंड 20, वो सबसे जुड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, इसको इन चारों नंबर से डिवाइड दी जा सके। ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर्स हो सकती है, लेकिन सबसे जुड़ा हुआ नंबर आपको चाहिए। तो पहले देखिए इनकी एलसीएम निकालिए। देखिए एलसीएम परफेक्ट स्क्वायर हो सकती है और ना भी हो सकती है। अच्छा तो एलसीएम ऑफ 6 9 15 एंड 20 इज इक्वल टू, एलसीएम अलग-अलग निकाल लीजिए, 6 9 15 20। तो 6 और 9 2 से डिविजिबल है, तो दो नंबर्स 2 से डिविजिबल है तो 2 से डिवाइड कीजिए, 2 3 6, 9 डिविजिबल नहीं है जैसा वैसा रखना, 15 डिविजिबल नहीं जैसा वैसा, 2 10 20। अब देखिए 3 से ये तीनों नंबर्स डिविजिबल है, 3 1 3 3 3 9 3 5 15 और 3 से 10 डिविजिबल नहीं है जैसा वैसा रखना। अब देखिए 5 से ये दोनों डिविजिबल है तो 5 से डिवाइड करना, 3 डिविजिबल नहीं है जैसा वैसा, 5 1 5 5 2 लगता है। अब देखिए 3 और 2 ऑलरेडी प्राइम नंबर में आ चुके,
क्योंकि एलसीएम क्या है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इज इक्वल टू, अब देखिए 3 3 जार 9, 2 9 जार 18, 2 5 जार 10, 18 इंटू 10 180, तो एलसीएम 180। तो यहाँ देखिए ये जो 180 है ये इन चारों नंबर से डिविजिबल है। अब देखिए 180 को प्राइम फैक्टराइज करिए 180, तो 2 90 जार 180, 2 45 जार 90, अच्छा 3 15 जार 45, 3 5 जार 50, तो 2 एक गुणा 3 एक गुणा और 5 कितना है, तो therefore देखिए 180 is equal to 2 into 2 into 3 into 3 into 5, तो और एक 5 से इसको इंटू करने से मल्टीप्लाई करने से वो फैक्टर स्क्वायर बन जाएगी, लेकिन यहाँ डिवाइड करने से भी फैक्टर स्क्वायर बनेगी। हाँ, डिवाइड करने से फैक्टर स्क्वायर बन जाएगी, लेकिन इन सब नंबर से डिविजिबल नहीं, क्योंकि इन सब की एलसीएम तो ये मतलब सबसे छोटा इस चारों की कॉमन मल्टीपल है, और इसको और छोटा की जाए तो सबसे डिविजिबल नहीं होगी, तो इसलिए यहाँ 180 को 5 से इंटर करनी पड़ेगी। तो therefore आप डायरेक्ट ऐसे ही लिख सकते हैं द स्मॉलेस्ट या फिर द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6 9 15 and 20 इज 5 into 180, तो 5 into 180 is equal to 900, तो ये सबसे छोटा नंबर है। इजी है, 2 नंबर भी सेम ऐसे ही कर लेना, मैं यहाँ सॉल्यूशन दिखा दूंगा, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 121 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन की जो प्रोसेस है इसकी हेल्प से आपको 121 और 169 की स्क्वायर रूट निकलना, ये बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। देखिए एक चीज़, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। ये आपको पता है कि फास्ट जितने ओड नंबर्स की सम आप लेंगे ना, फास्ट जितने आप ओड नंबर्स को ऐड करेंगे तो इसकी सम जो आएगी उतनी ही स्क्वायर के बराबर होगी। मान लीजिए 1 + 3 + 5 इज इक्वल, तो 1 3 और 5 ये कॉन्जिक्यूटिव पहले 3 ओड नंबर्स हैं, तो तीनों की सम 9 है। अब देखिए ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर है, तो 9 ये जो है ना ये 3 की स्क्वायर है, तो वैसे ही होते हैं। तो आप देखिए 9 से अगर 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 9 तो परफेक्ट स्क्वायर ना, तो कॉन्जिक्यूटिवली ओड नंबर्स एक के बाद दूसरे ऐसी ओड नंबर्स माइनस करते आइए, एक समय आपको 0 मिलेगी। पहले 1 माइनस करना, 9 - 1 8 है, इसके बाद नेक्स्ट 3 है, तो 5 है, इसके बाद नेक्स्ट 5 है, तो 5 - 5 0 है। तो अगर एक के बाद दूसरे मतलब कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स आप माइनस करते आएंगे, सब्ट्रैक्ट करते आएंगे, और लास्ट में आपको 0 मिल जाए, तो मान लेना भाई वो जो नंबर से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना वो परफेक्ट स्क्वायर है। और आप देखिए कितने टाइम्स माइनस किया है, देखिए ये 1 बार है, 2 बार है, 3 4, ये 3 नंबर में है, 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5वां, ये 6, ये 7 नंबर में है। अच्छा यह तो जगह नहीं यहाँ लिखा, ये 8 नंबर पे, ये 9, ये 10, ये 11, लास्ट 11 नंबर पे आके 0 आया, 11 नंबर स्टेप में 0 आया, तो इसकी स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट है 11। तो ऐसा ही यहाँ देखिए 1 2 कितने बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 169 की स्क्वायर रूट 13 है। बहुत ईजी ना, बहुत ईजी है। तो देखिए बिल्कुल ऐसे ही प्रोसेस से आप परफेक्ट स्क्वायर की स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबी है, लेंथी है, क्योंकि अगर नंबर बहुत बड़ा है, नंबर अगर बहुत बड़ा है तो ऐसे सब्ट्रैक्ट करते करते आपके सारा दिन निकल जाएंगे, ठीक है। तो भाई मेथड तो बहुत सारे हैं, तो छोटे नंबर के लिए एक मेथड
सूटेबल है, और बड़े बड़े नंबर्स के लिए और एक मेथड है, और मीडियम साइज़ की नंबर के लिए भी और एक मेथड फ्रूटफुल है। ठीक है, देखिए यहाँ जो नंबर मैंने दिया है आपको समझाने के लिए, ये नंबर देना ज़रूरी नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड हैंस फाइंड देयर स्क्वायर रूट्स। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना और बाद में स्क्वायर रूट निकालना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। 1 नंबर 7744 है, बहुत सिंपल है। 2 देखिए 1 जुड़ा, 2 जुड़ा, 3 जुड़ा है, और 11 एक जुड़ा है, तो फिर एक जुड़ा में से एक एक लेना, तो 88 आ रही है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 7744 इज 88। तो आप 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर खुद ही कर लेना। यहाँ मैं सोल्यूशन पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट for 50 number again, the students of class 8 of a school donated rupees 2401 for PM's National Relief Fund. Each student donated as many rupees as the number of students in the class. Find the number of students of the school. Find the number of students in the class. तो किसी एक स्कूल की एक क्लास 8 के स्टूडेंट्स ने पैसा डोनेट की। अच्छा, तो हर एक ने इतने पैसे जमा की, डोनेट की जितने टोटल स्टूडेंट्स है इसकी क्लास में, इस क्लास में। तो आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए, तो लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स। एक्स स्टूडेंट्स है, तो अगर एक्स स्टूडेंट, तो हर एक ने एक्स रुपये देंगे ना, तो x इंटू एक्स इज इक्वल टू 2401, तो मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2401। इसके स्क्वायर रूट निकालिए तो 49 आएगी। 7 2 जुड़ा है, तो 7 इंटू 7 49 है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 49। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स भी हमने काफ़ी सॉल्व किए थे ना, तो ऐसे ही सॉल्व करने से भी हो गई। थोड़ा सा शॉर्टकट है, बहुत ईजी है भाई। आप लास्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर। ए पीटी टीचर wants to arrange maximum possible number of 6000 students in a field such that the number of rows is equal to the number of columns. Find the number of rows if 71 were left out after arrangement. तो किसी एक पीटी टीचर ने, मतलब फिजिकल ट्रेनर टीचर ने 6000 स्टूडेंट्स को एक फील्ड में खड़ा करने को सोचा था। अच्छा, इनको ऐसे ही खड़ा करना ताकि यहाँ की जो लाइन है, इस लाइन में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, और यहाँ की भी जो लाइन है इक्वली होनी चाहिए। मतलब क्या है, यहाँ अगर 10 स्टूडेंट्स आए हैं, तो यहाँ अगर 10 है तो यहाँ भी सेम 10 होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही सेम होनी चाहिए। ये रो है और यहाँ कॉलम है, तो रो में जितने स्टूडेंट्स होंगे कॉलम में भी उतने ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होनी चाहिए। अच्छा, तो यहाँ मैक्सिमम कितने स्टूडेंट्स को हर एक रो में और हर एक कॉलम में आप जगह कर सकते हैं, मतलब इस टीचर जगह कर पाएंगे अगर टोटल 6000 स्टूडेंट्स में से 71 को 71 स्टूडेंट्स को आउट की जाए, बाहर की जाए, क्योंकि इस अरेंजमेंट के बाद 71 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट आउट हो जाएंगे, मतलब बाहर हो जाएंगे। इनको ऐसे ही खड़ा रखा नहीं जा सकता। ठीक है, तो मतलब क्या है, 6000 से 71 माइनस कर दीजिए, 5929 आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो 5929 है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालिए, तो स्क्वायर रूट 77 आ रही है। तो ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट में नंबर ऑफ रो में 77 स्टूडेंट्स होंगे और यहाँ भी कॉलम में भी 77 स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ रोज इज 77। ठीक है, रो पे जितने हैं कॉलम में भी तो उतने हैं ना। तो ऐसे ही है भाई इस टाइप की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। तो ये वीडियो समाप्त हो गई, बहुत लंबा हुआ, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो एक लाइक तो करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।